राधे राधे मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि 1 नवंबर 2025 को देव उठनी एकादशी है, जब भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इस दिन तुलसी माता का विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह की सही विधि शायद कई लोग को मालूम होगी। इस दिन से शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं और आप देव उठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक किसी भी दिन तुलसी विवाह कर सकते हैं, पर उत्तम देव उठनी एकादशी ही मानी जाती है। सबसे पहले घर में एक पवित्र स्थान चुनें, उसे अच्छे से साफ करें, वहां चौकी रखें, तुलसी का पौधा लाकर स्थापित करें और रंगोली बनाएं। तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम भगवान को रखें, अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना विष्णु जी की तस्वीर पीले कपड़े पर रख दें। अब सफेद तिल का आसन देकर कलश स्थापित करें, क्योंकि एकादशी में चावल वर्जित है। कलश में जल, सुपारी, सिक्का, हल्दी, तिल, फूल डालें। ऊपर आम के पत्ते सजाकर नारियल रखें। कलश के पास ही गणेश जी की छोटी मूर्ति या तस्वीर रखें और उनकी स्थापना करें। अब पूरे स्थान पर गंगा जल छिड़कें, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, आज हम आपके और तुलसी माता की विवाह की रस्म कर रहे हैं। हमसे कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना। अब शुद्धिकरण के लिए एक लोटे में जल लें और उसे तुलसी, शालिग्राम, गणेश जी की कलश पर हल्का छिड़काव कर दें। देसी घी के शुद्ध घी का एक दीपक जलाएं और चौकी के सामने रखें। अब पूजन शुरू करें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, उन्हें रोली और कुमकुम से तिलक लगाएं, जनेऊ चढ़ाएं, कलावा बांधे, फूल चढ़ाएं और मौसमी फल या मिठाई का भोग लगाएं। गणेश जी को प्रणाम करें, फिर कलश की पूजा करें, उसे भी तिलक करें, फूल चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। अब विवाह की रस्म शुरू होती है। सबसे पहले हल्दी की रस्म, थोड़ी सूखी हल्दी ले, उसमें थोड़ी तो 829 अध मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाइए। इस पेस्ट को पहले शालिग्राम भगवान पर 5 बार लगाइए, फिर तुलसी जी के पौधे पर 5 बार लगाइए। हल्दी सुखी और वैभव का प्रतीक है। अब मेहंदी की रस्म, ताजी मेहंदी का कोन लें और घर में मेहंदी घोलें। इसे भी पहले शालिग्राम पर 5 बार और तुलसी पर 5 बार लगाइए। मेहंदी प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक ये है। अब श्रृंगार की बारी। शालिग्राम भगवान को चंदन का तिलक लगाएं, जनेऊ और कलावा चढ़ाएं, तुलसी माता को लोरी कुमकुम से तिलक करें, लाल चुनरी उड़ाएं, छोटे छोटे आभूषण जैसे बिंदी, चूड़ी, नेकलेस आदि चढ़ाएं। सफेद तिल दोनों को चढ़ाइए, लेकिन चावल ना डालें। अब वरमाला की रस्म। 2 सुंदर फूल की मालाएं तैयार कर लें। एक माला तुलसी जी को छुआकर शालिग्राम को पहनाएं, दूसरी माला शालिग्राम को छुआकर तुलसी जी को पहनाएं। तुलसी माता को 16 श्रृंगार की सभी सामग्रियां चढ़ाएं, जैसे कुमकुम, मेहंदी, कंघी, आईना, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, महावर, नेल पॉलिश इत्यादि। अब गांठ जोड़े की रस्म। एक पीला कपड़ा ले, उसमें सुपारी, एक सिक्का और थोड़ा हल्दी रखें। इस कपड़े को शालिग्राम भगवान से बांधकर तुलसी जी को चुनरी से जोड़ दें। अब यह गठबंधन विवाह का प्रतीक है। अब थैर की रस्म। कोई पुरुष सदस्य शालिग्राम को एक थाली में रखकर तुलसी जी का 7 परिक्रमा करे। अगर यह संभव नहीं है तो एक नारियल ले और शालिग्राम और तुलसी के ऊपर से 7 बार घुमाएं और 7 फेरे पूरे करें। हर फेरे में मंगल कामना करें। अब सिंदूर दान की रस्म। एक सिक्के पर थोड़ा सा सिंदूर रखें, उसे शालिग्राम को छुआएं और तुलसी जी के पौधे पर लगाएं। यह सिक्का बाद में तुलसी जी के गमले में ही दबा दें। कन्यादान की रस्म। अब दाहिने हाथ में जल, फूल, थोड़ा सा चावल या तिल और कुछ पैसे ले। संकल्प ले, आज मैं अपनी श्रद्धा और समझ से तुलसी माता का कन्यादान शालिग्राम भगवान को कर रहा हूँ। फिर यह सामग्री शालिग्राम के पास रख दे। इस दिन गन्ने का विशेष महत्व है। गन्ने के टुकड़े चढ़ाएं या गन्ने से छोटी झोपड़ी बनाकर चौकी पर सजाएं, यह भगवान को प्रिय है।
अब दान की रस्म, जो भी आप दान देना चाहते हैं, जैसे साड़ी, ब्लाउज, बर्तन, कपड़े, मिठाई आदि, उन्हें चौकी पर रखें। बाद में इन्हें पंडित जी या किसी जरूरतमंद को दान करें। अब भोग लगाने की बारी। भगवान विष्णु को भोग में तुलसी के पत्ते जरूर डालें। फलाहार में सिंगाड़े, साबूदाने, फल, मिठाई आदि रखें। एक लोटा जल पास में रखो। अब तुलसी विवाह की कथा सुनो। कथा सुनते ही हाथ में सफेद तिल और फूल रखें। कथा पूरी होने पर इन्हें जल के लोटे में डाल दें। अब तुलसी जी की परिक्रमा करें। आप 5, 7 या 11, 108 परिक्रमा कर सकते हैं। हर परिक्रमा में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या तुलसी माता की जय बोले। अब धूप दीप दिखाइए, कपूर की आरती करें या घी का दिया जलाकर गणेश जी, शालिग्राम, तुलसी जी और कलश की आरती करें। आरती के बाद बोले गए जैसे जय जगदीश हरे तुलसी आरती। आरती के बाद लोटे को जल पूरे पूजा स्थल पर छिड़के। अब प्रसाद सभी को बांटे। चौकी को अगले दिन सुबह हटाए। कलश को जल पूरे घर में छिड़के या किसी के पेड़ की जड़ में डाले। चढ़ाई गई सभी सामग्री दान करें दें। अगर शालिग्राम आपके अपने हैं तो वे घर में ही रहें। अगर किसी और के हैं तो तुलसी पौधा भी उसको दे दें। तुलसी विवाह करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी माता की रक्षा करती हैं और वातावरण शुद्धता रहती है और घर में भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। यह विवाह करना बहुत सरल है। आप घर में ही कर सकते हैं। अगर चाहे तो पंडित जी को बुलाकर भी कर सकते हैं। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी इसमें भाग ले सकते हैं। कुछ विशेष बातें ध्यान रखें। पूजा के दौरान मन को शांत रखें। कोई झगड़ा न करे। पूरे घर में स्वास्थ्यिक वातावरण बनाए रखें। एकादशी का व्रत रखें। फलाहार करें। शाम को तुलसी के सामने दीपक जलाएं। कथा सुनते समय पूरा ध्यान लगाएं। दान करें, इससे पुण्य कई गुना बढ़ता। अंत में एक छोटी प्रार्थना है। तुलसी माता, हे शालिग्राम प्रभु, आप हमारे घर में सदा विराजमान रहें। हमारे परिवार को सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य प्रदान करें। हमारे सभी पाप और कष्ट दूर करें। जय श्री विष्णु, जय तुलसी माता। तो मेरे प्यारे साथियों, इस देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह जरूर करें। अगर आप कर रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा आप कहाँ से हैं और कितनी परिक्रमा कर रहे हैं। कोई सवाल हो तो पूछे या पुण्य कार्य अपने जीवन में नई खुशियाँ लाए। राधे राधे मेरे प्रिय साथियों। भगवान आप सभी को सुखी रखें और आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय तुलसी माता, जय श्री कृष्ण। राधे राधे सभी भक्तों को।